बाइलिंगुअल स्टडी में मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के म्यूजिक का सब्जेक्टिव वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको भी इस तरह की चमचमाती नोट्स चाहिए तो मात्र 49 रुपये के फ़ोनपे करके आप इस नोट्स का जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि संगीत क्या है, यानी संगीत को परिभाषित करें। संगीत से आप क्या समझते हैं, संगीत क्या है। तो इस बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत क्या है। तो संगीत गायन, वादन और नृत्य की वो अनुपम रचना है जिसे कलाकार मनोगत भाव, स्वर, लय एवं ताल के माध्यम से प्रस्तुत करता है। संगीत गायन यानी गाना, वादन यानी बजाना, नृत्य यानी डांस, इन तीनों चीज़ों की अनुपम रचना है जिसे जो कलाकार है वो मनोगत यानी मन के भाव से, स्वर, लय और ताल के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अर्थात संगीत सुर और ताल युक्त वह ललित कला जिसमें सुव्यवस्थित ध्वनि रस की सृष्टि होती है यानी उत्पत्ति होती है। तो ये आपका संगीत का परिभाषा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप देखते हैं संगीत के प्रकार कितने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो पहले संगीत के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, संगीत के दो प्रकार होते हैं, एक भाव संगीत, दूसरा शास्त्रीय संगीत। अगर आपको पूछे क्षेत्र के आधार पे भी पूछा जाए तो दो प्रकार के संगीत होते हैं। एक है उत्तरी भारत की संगीत जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है, दूसरा दक्षिण भारत की संगीत जिसको कर्नाटक पद्धति की संगीत कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं संगीत के दो प्रकार होते हैं। एक होता है भाव संगीत जिसको अंग्रेजी में लाइट म्यूजिक कहा जाता है, दूसरा होता है क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर है क्या। तो भाव संगीत को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाव संगीत है क्या। तो भाव संगीत वैसे संगीत को कहा जाता है जिसे आकर्षक रीति रिवाजों से गाया बजाया जाता है, यानी इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, सिर्फ आकर्षक रीति रिवाजों से गाया जाता है। इतना याद रखिएगा कि गाया बजाया जिस संगीत को आकर्षक रीति रिवाजों से गाया जाता है उसको भाव यानी भावपूर्वक गाया जाता है। इस प्रकार के संगीत में शास्त्रीय नियमों का बंधन नहीं होता, अर्थात इसमें ताल, स्वर, लय, राग आदि नियमों का बंधन नहीं होता है। यानी जो भी संगीत का नियम है उस नियम का इसमें याद रखिएगा कोई भी बंधन नहीं होता, बिल्कुल भी बंधन नहीं होता। अगर बंधन हो जाएगा तो फिर वो शास्त्रीय संगीत होगा, यानी जस्ट अपोजिट है शास्त्रीय संगीत का। जैसे लोरी गाते हैं, चक्की गीत गाते हैं, शादी विवाह की गीत गाते हैं, जैसे होता है तैसे लोग गाते हैं। उसमें कोई लय नहीं, कोई ताल नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई राग नहीं, बस जैसे हो गा देना है। तो इस तरह की संगीत को क्या कहा जाता है, भाव संगीत कहा जाता है। दूसरा है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत वैसे संगीत को कहा जाता है जिसे शास्त्रीय नियमों में अर्थात स्वर, ताल, लय, राग आदि नियमों में बांध कर गाया बजाया जाता है, यानी सारा रूल नियम शास्त्र के अकॉर्डिंग इसको गाया बजाया जाता है। इस वजह से इसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, यानी उसमें स्वर भी होगा, ताल भी होगा, लय भी होगा, राग भी होगा आदि जितने भी संगीत के नियम हैं उन नियमों के आधार पे इसको गाया जाता है। तो ऐसे संगीत को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जैसे ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ये आदि जो है ये सब क्या है, शास्त्रीय संगीत है। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि संगीत के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं। या इसमें से जो है चक्की गीत, लोरी, शादी विवाह का गीत किस संगीत के अंतर्गत आएगा, तो भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत क्या आएगा, तो धमार, ध्रुपद, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ये शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आएगा। अब है कि संगीत के दो रूप हैं, ये तो दो प्रकार हो गए। अब संगीत के दो रूप होते हैं, कौन कौन। एक होता है क्रियात्मक संगीत, दूसरा होता है शास्त्र संगीत। यानी क्रियात्मक संगीत, संगीत का वह रूप जिसमें क्रिया की जाती हो, यानी एक्टिविटीज की जाती हो, अर्थात जिसमें गाने बजाने और नाचने की क्रिया की जाती है, क्रियात्मक संगीत कहलाता है। तो जिसमें क्रिया की जाए, वो गाने हो या बजाने हो या नाचने की क्रिया की जाती है, उसको क्रियात्मक संगीत कहा जाता है। क्लियर है। अगला देखते हैं, अगले में कहता है शास्त्रीय संगीत। ठीक है, शास्त्र संगीत जो है संगीत का वह रूप जिसमें संगीत विषयों का अध्ययन किया जाता है, यानी उसके शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे शास्त्र संगीत कहते हैं। इसमें क्रिया नहीं की जाती है बल्कि अध्ययन किया जाता है। किसका, संगीत शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए संगीत शास्त्र संगीत के भी दो प्रकार हैं, एक क्रियात्मक शास्त्र है, एक दूसरा है शुद्ध शास्त्र। ठीक है, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा कि शास्त्र संगीत भी दो प्रकार का होता है, क्रियात्मक शास्त्र, शुद्ध शास्त्र। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताएं ताकि मैं और भी वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगर होगा तो
भारत में संगीत की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित, जैसे मैंने कहा था उत्तरी संगीत पद्धति, जिसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे में विचार से कहते हैं कि एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।